जय हिंद जय भारत। अब मित्रों दोस्तों, अब देखिए आईएमएफ के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्या होता है आईएमएफ? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या होता है? देखिए पहले तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जाने। द वर्ल्ड बैंक एक्ट्स लाइक ए बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का क्या है? नाम ही से पता चलता है एक बैंक है जो कर्जा देता है छोटे छोटे देश को, जरूरतमंद देश को ये कर्जा देता है। वर्ल्ड बैंक का फंक्शन आप समझ लिए, ये कर्जा देता है, बैंक है, कर्जा देता है। वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यूटीओ, अब डब्ल्यूटीओ के बारे में आप लोग जानते हैं। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो वाइल डब्ल्यूटीओ सेट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? नियम बनाता है, कानून बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। इन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका नियम कानून कौन बनाता है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियम कानून ये सब का कौन बनाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड बैंक का मतलब कि तो बैंकें हैं, कर्ज देता है जरूरतमंद देश को। फिर है ना, अब आईएमएफ। अब इसमें आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये क्या करता है? तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ प्राइम फंक्शन, इसका प्राइम फंक्शन क्या है? इज टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्री। अब है ना एक्सचेंज रेट, जैसे रुपया का, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर। तो एक्सचेंज रेट है ना, अभी कितना है? $1 का मूल्य कितना है? 78 रुपीज। $1 अगर आप किसी को देने जाइएगा तो कितना रुपया देगा? 78 रुपया। तो एक्सचेंज रेट है ना, तो इसको कौन तय करता है? मेन फंक्शन है आईएमएफ का। तो देखिए वही आईएमएफ है। तो आईएमएफ प्राइम फंक्शन इज टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री है, एक्सचेंज रेट, ये सबको स्टेबलाइज कैसे किया जाए, इसको मेन क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका उसका यही फंक्शन है। We know how countries can use their exchange rate policy to enhance exports and reduce imports. अब देखिए we know how countries can use their exchange rate. We know how countries can use their exchange rate policy to enhance exports and reduce imports. अब देखिए कि जो देश कौन धनी होगा, जब जहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट उसको कम कर, माने कोई भी देश है, मान लीजिए हिंदुस्तान है, अगर इसको एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और है ना उसको बाहर से सामान है ना कम मंगवाना पड़ता है, तो अमीर देश होगा क्या? नेचुरली है, हमको कम चीज मंगवाना होगा, ज्यादा चीज भेजना होगा। तो इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। सिंस एक्सचेंज रेट्स आर मार्केट बेस्ड, there are many factors which can affect the balance of payments of a country. The prime function is to stabilize exchange rate and balance of payments of country. We know how countries can use their exchange rate policy to enhance exports and reduce imports. तो यही है कि कोई भी कंट्री चाहता है कि हमारे देश से एक्सपोर्ट ज्यादा हो और हमको इंपोर्ट कम करना पड़े, जिससे उसका इकोनॉमी बूस्ट अप हो। तो ये उसी के बारे में चर्चा है। We know how countries can use their exchange rate policy to enhance exports and reduce imports. Since exchange rates are market based. अब एक्सचेंज रेट होता है तो जैसे डॉलर रुपी हुआ तो मार्केट बेस्ड होता है। अभी ना पाकिस्तान का भारत से भी है, $1 का मूल्य कितना होगा? 100 के करीब होगा पाकिस्तानी। रूस का कितना है? 106 है। एक अमेरिकी डॉलर और रूस का कितना है? रूबल जो है 106 है। तो क्या एक्सचेंज रेट है हुआ, इसको तय आईएमएफ करता है। अब देखिए एक्सचेंज रेट्स आर मार्केट बेस्ड, देयर आर मेनी फैक्टर विच कैन अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जांपल ए राइज इन द वर्ल्ड प्राइस ड्यू टू गल्फ वार हैज स्लिप्ड इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैड टू गो टू द आईएमएफ फॉर लोन। अब देखिए इसमें चर्चा हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये राइज इन द वर्ल्ड प्राइस, जब तेल का दाम काफी बढ़ जाता है तो एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब पूरा गड़बड़ा जाता है। एक बार हिंदुस्तान के साथ भी हुआ था, हमारा देश कब, गल्फ वॉर, जब खाड़ी युद्ध हुआ था। तो खाड़ी युद्ध ईरान, ये अमेरिका और इराक में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? फॉर एग्जाम्पल तेल का दाम बहुत बढ़ गया था गल्फ वॉर में।
तो क्या हुआ, तेल का दाम अचानक काफी बढ़ गया, तो भारत का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया। तो वही उसके बारे में चर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, ए राइज इन द ऑयल प्राइस ड्यू टू गल्फ वॉर हैज स्लिप्ड इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैड टू गो टू द IMF फॉर लोन। अब खाड़ी युद्ध हुआ था तो तेल का दाम इतना बढ़ गया कि है ना सो भारत का इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट है ये है ना इतना लो हो गया कि भारत को कर्जा लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। तो ये उसी के बारे में चर्चा होता है। तो ये है ना सो IMF का प्राइम फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज रेट ये सब तय करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब का मॉनिटराइज कौन करता है, IMF। तो वही तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्ट्रक्चर ऑफ द IMF, अब IMF का स्ट्रक्चर होता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। IMF स्ट्रक्चर ऑफ द IMF कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। IMF कंप्राइजेज द फॉलोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब IMF में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसके बारे में बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 81-89 मेंबर नेशन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है IMF का, उसमें जो 189 मेंबर नेशन है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके सदस्य है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है। तो यही इसके बारे में चर्चा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 189 मेंबर नेशन। ये IMF के 189 मेंबर नेशन है, तो उसके जो 189 मेंबर नेशन है उसके सदस्य है ना, इसमें इसके ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहते हैं शामिल। अच्छा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अब द एग्जीक्यूटिव बोर्ड दूसरा नंबर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 25 डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर नेशन। अब द एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होता है कि 25 सदस्य होते हैं। तो देखो, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 25 डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर नेशन। जब 189 जो मेंबर नेशन है IMF के, वो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। अब फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, द मैनेजिंग डायरेक्टर MD जो IMF का होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर। द मैनेजिंग डायरेक्टर द MD इज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड ही हेड्स द बोर्ड। MD का इलेक्शन कैसे होता है, जो IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसका इलेक्शन होता है, इज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो 25 मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 25 मेंबर होते हैं, वो है ना वहाँ के IMF के MD का चुनाव करते हैं। अब है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ द IMF। अब देखिए, ध्यान देने का बात है, IMF का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये है कि स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट रिजिम्स। तो ये क्या है, स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट रिजिम्स। IMF का सबसे बड़ा फंक्शन है स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट रिजिम्स। एक्सचेंज रेट होता है कि जैसे भारत और डॉलर है और भारत का रुपया है, तो $1 बराबर कितना हुआ, 78 रुपीज। तो एक्सचेंज रेट होता है ना, तो इसी को स्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा फंक्शन है, कौन करता है, IMF करता है। स्टेबलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी हर एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ट्रेड होता है, इकोनॉमी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको भी है ना कौन मॉनिटर करता है, IMF। तो IMF है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मॉनिटर करता है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। अब विश्व व्यापार जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड, उसको भी है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सुचारू रूप से पूरा विश्व व्यापार है ना, ये पूरा अच्छा ढंग से चले, सुचारू हो। तो इसके लिए है ना सो ये मेन कौन करता है, IMF करता है। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम है, यानी गरीब देश या अंडर डेवलप जरूरतमंद देश, ये सब में कर्ज देता है वहाँ पर रोड ये सब डेवलपमेंट के लिए। तो फिर रोड कंस्ट्रक्शन ये सब होता है कहीं भी, तो उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये सब भी होता है एग्रीकल्चर में, या ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सब के लिए, तो लोन भी देता है IMF। तो वही इसके बारे में चर्चा है। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। अब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हर देश का ये IMF का मेन मकसद है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हर पूरे दुनिया में हर देश में अच्छा ढंग से हो। तो ये है प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा ये फंक्शन है कि वर्ल्ड बैंक सबका, ये जो यूनाइटेड नेशन
का ये अंग है IMF। तो ये है ना सो पूरे दुनिया में गरीबी को मिटाने के लिए भी फंक्शन करता है। हर छोटे मोटे देश, गरीब देश, मुल्क को, जरूरतमंद देश को छोटा मोटा लोन ये सब भी देता है, जिससे वहाँ का शिक्षा अच्छा हो, हेल्थ कंडीशन अच्छा हो, वहाँ पर गरीबी न रहे। गरीब यानी कि लोग है ना सो गरीबी रेखा से ऊपर जाए, जिससे उनका जीवन अच्छा हो और पूरा दुनिया एक अच्छा जीवन लोग है ना सो प्रोवाइड हो सके। तो यही IMF का मेन फंक्शन है। तो सबसे बड़ा लेकिन इसमें फंक्शन है एक्सचेंज रेट जो है ना सो वो होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एकदम ढंग से पूरा हो। तो इसको मॉनिटर कौन करता है? IMF। ये दो गो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC है। अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वही है IMF का हेडक्वार्टर।